नमस्कार दोस्तों पिछले रविवार को आपको हम मोटिवेशनल कहानी नहीं सुना पाए थे, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और चूंकि 15 दिन हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि आप पढ़ते पढ़ते काफी थक गए होंगे और कुछ लोग तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेकर के आए हैं जो आपकी एनर्जी में 4 चांद लगा देगी। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आपको छोटी सी सूचना देना चाहूंगा। आपको पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 28 जुलाई से टेस्ट सीरीज भी मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। ये व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया गया है, उसके माध्यम से आपको पीडीएफ रूप में मिलेगी, यानी कि पहले दिन आपको सीरीज मिलेगी, उसके अगले दिन आपको उसका सोल्यूशन और आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग भी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी 16 अगस्त को जिनका एग्जाम है और संभावना ये है कि एग्जाम होगा, मतलब अभी तक यही न्यूज आ रही है कि एग्जाम अपने नियत समय पर ही होगा, आयोग कोशिश कर रहा है कराने का, ठीक है। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि 16 अगस्त को ही एग्जाम होगा। उसी हिसाब से हमने तैयारी की है, टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। 28 तारीख से शुरू होगी और 3-4 तारीख तक ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जिन लोगों को ज्वाइन करना है यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, उसकी कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा छोटा सा, ठीक है। करना क्या आपको, इस नंबर पर मैं बोल दे रहा हूं 08423291094 8423291094। इस नंबर पर क्या करना, आपको ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ज्वाइन कर लिख देना है और अपना नाम लिख देना है और इसको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है वो पूरी प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी वहां पर, ठीक है। आपने अगर फॉर्म नहीं डाला है तो आपके किसी दोस्त ने, मित्र ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिलेटिव ने, किसी ने डाला है जिसको आप जानते हैं, तो उसको आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं ताकि किसी का भला हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम आप लोगों का भला कर रहे हैं तो आप भी अगर किसी का भला कर देंगे तो एक बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। हम अगर किसी का भला करते हैं तो ऊपर वाला हमारा भला करता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैंने नहीं डाला है तो मुझे क्या मतलब, मैं क्यों किसी को बताऊं, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचिएगा, हमेशा एक स्वार्थ की भावना रखिएगा, मतलब स्वार्थ नहीं कि निस्वार्थ की भावना, ठीक है। स्वार्थ मतलब बोल दिया, निस्वार्थ भाव से जो भी आप करेंगे, ठीक है, समाज सेवा के मतलब पर्पज से और लोगों की सेवा के उद्देश्य से, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला आपकी सुनेगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा, ठीक है। तो इसलिए जिन लोगों ने नहीं दिया है तो किसी दूसरे को कन्वे कर दें, उनको बता दें कि सर के यहाँ सीरीज प्रारंभ हो गई है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर समीक्षा अधिकारी की और पीसीएस की सीरीज कब होगी, तो मैं आपको सूचित कर दूं कि रक्षाबंधन के जस्ट बाद समीक्षा अधिकारी के लिए और पीसीएस 2020 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी थी आज की सूचना, ठीक है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब आप जीवन में बार बार असफल होने लगो तो उन कारणों को याद करना जिनके लिए आप सफल होना चाहते हो। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाएंगे जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं करता है, यानी उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और उसने जॉब नहीं किया। उसने सोचा कि हम एक स्टार्टअप करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसने बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरुआत में अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चलता है, 5-6 महीने तक बढ़िया चलता है, सब कुछ चलता है, ठीक ठाक होता है। लेकिन 5-6 महीने के बाद क्या होता है कि उसका बिजनेस अचानक से बंद हो जाता है, डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है और वो परेशान हो जाता है। अंत में आकर के उसको अपना वो बिजनेस या स्टार्टअप बंद ही करना पड़ता है, यानी कि असफल हो जाता है। उस बिजनेस के असफल होने से वो इतना परेशान होता है, इतना हैरान होता है कि डिप्रेशन चला जाता है। घर वालों से, परिवार वालों से कटा कटा सा रहता है, बात नहीं करता है, अपने दोस्तों मित्रों से फोन करना बंद कर देता है, किसी से बात ही नहीं करता है, एकदम अकेला रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। घर वाले परेशान, दोस्त मित्र सब परेशान है। बहुत लोग सब समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, एक समाप्त करो दूसरा शुरू करो। मित्र भी समझा रहे हैं, दोस्त जो भी हैं, घर वाले हैं, सब समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। एक उसके टीचर थे जो उसके बहुत ही प्रिय टीचर थे, वो बहुत उसको मानते थे, वो लड़का अपने टीचर को, गुरु को बहुत मानता था। जब उनको ये बात पता चलती है तो वो उसके गुरु, उसके टीचर एक दिन फोन करते हैं उस लड़के को और कहते हैं कि बेटा घर आओ, एक दिन कभी चाय पीते हैं बैठ के साथ में, ठीक है। तो लड़का वो अगले दिन अपने गुरु, अपने टीचर के घर जाता है, ठीक है। वो दोनों लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और टीचर उनके पूछते हैं कि बेटा आजकल तुम, सुना है कि मैंने तुम बहुत परेशान रहने लगे हो, मायूस रहते हो, टेंशन में रहते हो, घर वालों से बात नहीं करते हो,
किसी से बात नहीं करते हो, क्या हो गया ऐसा? वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात थी और मतलब मैंने स्टार्टअप किया था और सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, स्पाइल हो गई, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, असफलता और सफलता तो ये जिंदगी के अंग है, हमारे जीवन के हिस्से हैं, कभी सफलता है तो कभी असफलता है। बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, इतना टूट चुका है, इतना मायूस हो गया है कि वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो गुरुजी सोचते हैं कि क्या किया जाए इसके लिए। तो उससे गुरुजी कहते चलो आप थोड़ा सा बाहर टहलते हैं। तो टहलते टहलते गुरुजी उसको जो है अपने गार्डन में बाहर, जो घर के बाहर गार्डन बना होता है, वहां पर उसको लेकर के जाते हैं। और जैसे ही गार्डन में एंटर करते हैं तो वहां पर गुरुजी उसको एक टमाटर का पौधा दिखाते हैं। वो टमाटर का पौधा ऐसा था, वो बिल्कुल सूख गया था, मर चुका था, यानी बिल्कुल जमीन में पड़ा हुआ था, उसमें मतलब कुछ था ही नहीं, मर चुका था बिल्कुल। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा देख रहे हो ये पौधा? तो उसने कहा गुरुजी इसको क्या देखना है, ये तो मेरी तरह खुद ही मरा पड़ा हुआ है, इसको क्या देखना है, इसका तो हाल बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बस कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। जिस तरीके से ये टमाटर का पौधा सूख गया है, टूट चुका है बिल्कुल, इसमें कुछ जान नहीं है, समझो कि बस यही हालत मेरी भी है। गुरुजी समझ जाते हैं कि लड़का अंदर से काफी परेशान है, टूट चुका है। उसको वापस लाते हैं, घर में बैठाते हैं, कहते चलो चाय पीते, हम लोग कॉफी बनाई जाती, चाय लाते हैं, बैठते हैं ड्राइंग रूम में और समझाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार नहीं है। अंत में जब वो जाने लगता है तो लड़का वो अपने गुरुजी को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है कि गुरुजी आपने मुझे इतना समय दिया और मुझे समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अब मेरी समस्या है तो मैं ही उसको करूंगा, जो भी करना होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि सर जा रहे हो, अच्छा 1 मिनट का मुझे समय और दे दो। बोलते ठीक है। तो गुरुजी उस लड़के को अपने घर के सबसे पीछे वाले हिस्से में ले जाते हैं, जहां पर उसका स्टोर रूम था। तो स्टोर रूम के पास ले जाते हैं और जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि स्टोर रूम एकदम से लाल लाल टमाटरों से भरा पड़ा है। जैसे वो लड़का देखता है तो अचंभित हो जाता है कि अरे गुरुजी, इतने लाल टमाटर का ढेर सारे ये कहां से आए? तब गुरुजी कहते हैं कि ये जो मैंने आपको टमाटर का पौधा दिखाया था, वो गार्डन का पहला पौधा था, जिसको मैंने खाद, पानी, बीज, पेस्टिसाइड, कीटनाशक सब कुछ दिया, पूरी मेहनत की, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी सब कुछ मैंने किया, लेकिन फिर वो पौधा वो मर गया। लेकिन मैं तुम्हें गार्डन के अंदर लेके नहीं गया, जहां पर और भी बहुत सारे टमाटर के पौधे थे, उनकी भी मैंने उतनी सेवा की थी, बीज, खाद, पानी, कीटनाशक उनको भी इतना दिया था, लेकिन वो बड़े हो गए, फले फूले, और जो टमाटर आप देख रहे हैं ना कि लाल, सब उसी गार्डन से आए हुए हैं। लड़का शॉक्ड हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तब गुरुजी उसको समझाते हैं, बैठालते हैं और समझाते हैं कि अगर जीवन में आप 1-2 बार असफल हो गए हो, 2-3 बार असफल हो गए हो, तो कभी हार मत मानो। क्यों? क्योंकि असफलता भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और जब तक असफलता नहीं मिलेगी तब तक आप सफलता का स्वाद कैसे चख पाओगे। समझाते हैं उसको। अब उसके समझ में आ जाता है कि हाँ, वास्तव में मुद्दा क्या है, क्या मादा है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा बस यही था कि अगर टमाटर का एक पौधा मर गया है, इसका मतलब आप दूसरा पौधा नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाना चाहिए आपको, ठीक है। और जो टमाटर के जो लाल लाल टमाटर आप स्टोर में देखे थे उस लड़के ने, वो कहां से आए थे? उस मरे पौधे से नहीं, जो दूसरे पौधे से, वहां से आए थे। अगर गुरुजी भी यही सोचते कि टमाटर का जो पौधा मैंने लगाया है और मर गया है, इतनी सेवा मैंने की है, सब कुछ किया है, इतनी केयर की, देखभाल की है, लेकिन फिर भी ये मर गया, तो क्या वो दूसरे टमाटर के पौधों की सेवा नहीं करते? बिल्कुल नहीं, करना चाहिए। और उन्होंने किया और उसका उनको रिजल्ट भी मिला। उस लड़के के सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, सारी शंकाएं, सारी टेंशन समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि गुरुजी आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। हमको भी अगर आप अपना गुरु मानते हैं, भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, मैं भी आपको यही मैसेज देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि यदि आप जीवन में 1-2 बार सफल हो गए हैं, 2-3 बार, 3-4 बार सफल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीवन आपका है, ऊर्जा आपकी है। इस ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाओ, फिर से कोशिश करो,
बार बार कोशिश करो, कब तक आप असफल होंगे। और जो भी परीक्षाएं सामने हैं आपके, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी 2016-2020, पीसीएस, ये परीक्षाएं आपके जीवन को बदल के रख देंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपने स्तर से पूरा प्रयास करिए दोस्तों। दोनों लोग मिलकर के एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और मैं अंत में फिर वही कहूंगा क्या, कि जो मेरा सपना है क्या, 100 अधिकारी बनाने का, दोस्तों वो आपसे ही पूरा होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। आपका सपना हो भले ही हो, लेकिन मेरा खुद का सपना है कि आपको अधिकारी बनते हुए देखना। सारी दुनिया की चिंताएं छोड़िए, सारी असफलताओं को छोड़िए, अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब छोड़िए, फिर से मैदान में आ जाइए उसी एनर्जी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी पूरी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि सफलता हो शोर मचा दे। दोस्तों जब तक आप अधिकारी नहीं बनेंगे, मैं आपको ऐसे ही परेशान करता रहूंगा, ऐसे ही आपको टॉर्चर करता रहूंगा, ऐसे ही आपको कहानी सुनाता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, जब तक आप मुझे अधिकारी बन करके नहीं दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन अच्छा हो, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।